आज हम लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर इंसोम्निया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंसोम्निया क्या होता है। ये क्या एक स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर पड़ती है। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी स्लीपिंग पैटर्न है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कम या प्रॉपर ले क्या होगा, स्लीपिंग नहीं करेगा। जो भी ये स्लीपिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगी स्लीपिंग की। एक नॉर्मली स्लीपिंग कितना 8 आवर करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो इस टाइप से इससे सफ़र करने वाला पेशेंट की स्लीपिंग टाइम क्या होगा, कोई बहुत कम हो जाएगा। एवरी 2 आवर पर जागना, फिर सोना, फिर जागना, फिर सोना, कुछ इस तरह का हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, इंसोम्निया। मतलब ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें क्या होता है कि जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। या स्लीपिंग का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या, इंसोम्निया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर कि क्या क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ किसी डिसीज़ की वजह से हो सकते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकली हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली हो सकते हैं, और सोशियो कल्चरल हो सकते हैं। तो ये फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं फिजिकली क्या होंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी इंजरी है, कोई भी डिसीज़ है, किसी भी डिसीज़ की वजह से आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर पा रहे हो, कोई भी इंजरी हो गया है उसकी वजह से, या कोई एक्सीडेंटल केस है उसकी वजह से, या कोई भी डिसीज़ है, लॉन्ग टर्म डिसीज़ जैसे कि कैंसर है, एड्स है, या कोई ना कोई अदर स्टमक पेन है, बॉडी पेन है, या कहीं ना कहीं किसी भी पार्ट में सर्जरी हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका फिजिकली डिस्टर्ब, जिसकी वजह से हम क्या करें, स्लीपिंग पैटर्न क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। प्रॉपर क्या है, जो प्रॉपर ड्यूरेशन होता है स्लीपिंग का वो नहीं ले पा रहे। जितना टाइम स्लीप करना चाहिए उतना टाइम नहीं स्लीपिंग कर पा रहे। बार बार पेन या उस प्रॉब्लम की वजह से बार बार जागना, प्रॉपर वे में स्लीप नहीं कर पाना, उसका क्या ये रहता है कुछ फिजिकली। नेक्स्ट कुछ हो सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, मतलब कम अमाउंट में स्लीप करना। जैसे कि क्या होगा कि कोई भी पेशेंट है जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो। डिप्रेशन की वजह से वो प्रॉपर अमाउंट में स्लीप नहीं कर पाएगा। या फिर पेशेंट मेनिया से है, सिजोफ्रेनिया है, या कोई अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, ये सारे मतलब इन सारे प्रॉब्लम, या कहीं ना कोई साइकोलॉजी का मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी टाइप से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती हैं, इसके स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर सकती है। या कहीं ना कहीं वो प्रॉपर अमाउंट में स्लीप नहीं कर पाता है, बार बार टेंशन की वजह से बार बार जागना, फिर सो जाना, फिर जागना, तो मतलब ये क्या होगा, एक प्रॉपर कंप्लीटली स्लीप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है सोशियो कल्चरल फैक्टर। क्या हो सकते हैं सोशियो कल्चरल, मतलब जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो वहाँ पर रहने में एडजस्ट नहीं हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, वर्किंग प्लेस पे जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सोसाइटी के कुछ कल्चर, कुछ रूल रेगुलेशन, या कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसको आपको अटेंड करना है, उसको कंप्लीट करना है, और आप किसी ना किसी वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाए। कुछ फंक्शन भी हो सकता है फैमिली में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक वर्क जिसकी वजह से क्या है, स्लीपिंग पैटर्न क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इंसोम्निया। मतलब कहीं ना कहीं किसी टाइप से फिजिकली कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, साथ साथ क्या हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, और सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न टोटली डिस्टर्ब हो सकता है, और कैसे सफ़र कर सकता है पेशेंट, इंसोम्निया वाली कंडीशन। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या। तो जी ऑलरेडी ये भी क्या एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं मतलब किसी का भी एक स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। बट अगर स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमें क्या क्या चीज़ पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा हेडेक होना, क्या हो जाएगा, हेडेक होना, आइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, रेडनेस आइज़ में दिखना, एक लेजीनेस टाइप का, ठीक है, एक एंग्जाइटी, एक बिल्कुल साइलेंट टाइप का फील होना, या किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करना, किसी भी एक प्रोग्राम में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करना, एक्टिवली वर्क नहीं करना, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं स्लीपिंग वो प्रॉपरली नहीं किया है। स्लीपिंग क्या है, वो लेस अमाउंट में स्लीपिंग किया है, उस वजह से क्या हो सकता है, उसको ये सारी कंडीशन हमें देखने को, बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी पेन भी देखने को मिले। तो ये सारे सिम्टम्स हमें किसकी वजह से देख सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। तो हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में क्या करें कि जो भी इस डिसीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उनको क्या करना है, ट्रीट करना है, और किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम की वजह से,
या कल्चरल प्रॉब्लम या फिजिकली डिसीज़ की वजह से, तो जो भी डिसीज़ है उसे ट्रीट करना है जिससे हम उसके स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा सा कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एडवाइस करना जिससे कि हम उसके स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा बना सकते हैं। या कहीं ना कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, उसकी उस प्रॉब्लम को ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, तो एक पता करना कि किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम को क्या करना है, ट्रीट करना। वो रहेगा क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन के बारे में, मतलब उस चीज़ों के बारे में पता करना है कि जो स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है वो किस कंडीशन की वजह से हो रहा है, उसका पता करना और उसके बारे में उसका ट्रीट करके हम स्लीपिंग पैटर्न को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको कुछ सेडेटिव देकर क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली स्लीपिंग पैटर्न दे सकते हैं। नेक्स्ट उसकी एंग्जाइटी है तो उसकी एंग्जाइटी को कम करके, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को रिड्यूस करके, उसको किसी भी टाइप का फियर है, फोबिया है उसको कम करके, या बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो जो भी किसी चीज़ उस चीज़ों को हम कम करके, या उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके, उसको बिहेवियर थेरेपी देकर जिससे उसका बिहेवियर को मॉडिफाई, कॉग्निटिव थेरेपी देकर कहीं ना कहीं उसको कॉग्निटिव प्रोसेस को इम्प्रूव करके, नेक्स्ट उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके, इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके बारे में असिस्ट करना और उसको ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। या प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न, प्रॉपर स्लीपिंग में जो भी डिस्टर्बेंस उनको कम करने की कोशिश करना, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि जो भी है स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल हो पाए, उसको कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। शोर वगैरह तो उसको कम करने की, नॉइज़ को बहुत कम करना है, वो भी एक प्रॉपर वेंटिलेशन करना जिससे कि हम किसी भी पेशेंट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग या पोजीशन प्रोवाइड, स्लीपिंग पैटर्न को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ ये ट्रीटमेंट है जिसमें कोई थेरेपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब नर्सेस का क्या रोल है स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो एक नर्स क्या कर सकती है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है पहले तो, कि वो किसकी वजह से ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई बहुत अच्छा परफेक्ट सॉल्यूशन निकालना जिससे हम इजीली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छा बनाना जिससे हम उसको अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में स्लीप भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना है, एक उसकी फैमिली और उसके फैमिली में फुल को उसको और उसकी फैमिली मेम्बर को बहुत अच्छे से एडवाइस करना, गाइड करना, एक प्रॉपर उसकी डाइट प्लान करना, उसके लिए प्रॉपर गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि हम उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, नींद दिला सकें, या उसको एक प्रॉपर अमाउंट में स्लीपिंग करा पाएँ, या उसकी जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करना कोई ना कोई तरीके से, कुछ भी ना, उसको एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, एक स्लीपिंग हाइजीन मेंटेन करना जिससे कि हम प्रॉपर अमाउंट में उसको स्लीपिंग प्रोवाइड करा सकें। तो कुछ इस तरह से एक नर्स क्या कर सकती है, पेशेंट को ईजिली ट्रीट कर सकती है और स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सके। उसको जितनी अमाउंट में स्लीपिंग करना उतना उसे हम स्लीपिंग टाइम या ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसको एक प्रॉपर उसकी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर इंसोम्निया के बारे में पढ़ा। तो इंसोम्निया क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट है जिसका जो स्लीपिंग टाइम है, ये ड्यूरेशन है, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इंसोम्निया। या कहीं ना कहीं बार बार जागना, एवरी 2 आवर पर जागना फिर सोना, या कंटिन्यू 2 घंटे सोने के बाद फिर जागना, फिर 2 घंटे जागना, फिर 2 घंटे सोना, इस तरह से कहीं ना कहीं उसका स्लीपिंग जो पैटर्न बहुत कम होता जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इंसोम्निया। तो आज हम लोगों ने इंसोम्निया के बारे में पढ़ा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।